हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम बात कर रहे थे प्लांट्स के बारे में, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्लांट्स के बारे में, और अभी तक जो हमने प्लांट्स के बारे में बात की है, हमने कहा जो पेड़ पौधे होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा वो हाइट के बेसिस पे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि लंबाई अलग अलग हो सकती है, उनमें पत्तियां अलग अलग प्रकार की लग सकती हैं, उनके तने अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ के कठोर होते हैं तो कुछ के कोमल होते हैं, कुछ में फूल आते हैं कुछ में नहीं आते हैं। और इसके बेसिस पे आपने अलग अलग प्रकार के क्या देखे हैं, प्लांट्स देखे हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा है तो आपने बात की है यहाँ पे हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी, आपने बात किया श्रब यानी कि झाड़ियाँ, आपने बात की ट्री यानी कि पेड़। इसके बाद आपने बात की है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो साथ साथ में इमेजेस भी देखते रहेंगे, आपके माइंड में जो पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए कि हम किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने बोला था कि जो प्लांट्स होते हैं वो उनके जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एनुअल जिसे वार्षिक कहते हैं, बाइनियल जिसे द्विवार्षिक कहते हैं, और पेरिनियल जिसे बारहमासी यहाँ पर कहते हैं। अगर फूलों की उपस्थिति के आधार पर हम कहें तो हमने कहा फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। चलिए, टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हम हर पार्ट के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। आपने एक इमेज देखी है इस प्रकार की जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देखे हैं। आपने कहा दो यहाँ पे पार्ट में हम मेनली डिवाइड कर सकते हैं प्लांट को। पहला जो आता है दैट इज रूट सिस्टम जिसे जड़ तंत्र कहते हैं, और दूसरा आता है शूट सिस्टम। तो जो जड़ तंत्र है वो मिट्टी के नीचे वाला भाग है जिसमें आपने बात की थी प्राइमरी रूट जिसे मुख्य जड़ कहा जाता है, सेकेंडरी रूट जिसे द्वितीय जड़ कहा जाता है, और रूट हेयर के जिसे जड़ रोम कहा जाता है। ठीक है, अगर हम शूट सिस्टम की बात करें तो आपने कहा मिट्टी के ऊपर के जो भी भाग आपके पास आता है वो आपका तना होता है, पत्ती होती है, वो आपकी कली होती है, वो फूल होता है, फल होता है, नोड इंटरनोड जो होते हैं, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो किसके आते हैं, शूट सिस्टम के पार्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने स्टेम के बारे में बात की। स्टेम के जो फंक्शंस होते हैं, हमने कहा जो स्टेम होता है, हमने स्टेम के बारे में बात की, और स्टेम के बारे में हमने क्या बात की कि जो स्टेम होता है वो उसके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कि आपने कहा अगर हम शूट सिस्टम के भागों के बारे में बात करेंगे तो इसके जो भी भाग होते हैं, जैसे कि इसकी पत्ती होती है, शाखाएं होती हैं, आपने कहा कली होती है, फूल होता है, फल होता है, नोड होता है, इंटरनोड होता है, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये आपके तने से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात की है यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं उन पार्ट्स की क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इन फंक्शंस के बारे में हमने पहले भी यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस किया है। तो बेसिकली आपने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, अब हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो आपने कहा इसमें पत्तियां, कलियां, फूल, फल आदि लगते हैं। आपने कहा तना जो है वो जड़ों को पानी को जड़ों से पत्तियों तक और पौधे के अन्य भागों तक, और भोजन को पत्तियों से जड़ों और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। तना जो है वो क्या करता है, भोजन कहाँ पर बनता है, प्रीवियस लेक्चर में आपने पत्ती के कार्य भी देखे हैं। हमने कहा भोजन बनता है पत्ती में, पत्ती में जो भोजन बनता है वो सारे भागों में पहुंचाया जाएगा, यानी कि जड़ तक भी पहुंचाया जाएगा और दूसरे भागों तक भी पहुंचाया जाएगा। तो भोजन का जो वितरण है उसका कार्य कौन करेगा, इसमें भी तना जो है वो सहायता करता है। और आपने कहा पानी जो है वो जड़ पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, और पानी को भी यहाँ पर पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं जो तने होते हैं। जैसे कि आपने कहा कुछ ऐसे तने होते हैं जो कि मिट्टी के नीचे रहते हैं, जैसे पोटैटो हो गया है, जिंजर हो गया है। ठीक है, ये क्या है, कुछ ऐसे तने हैं जो मिट्टी में रहते हैं, जैसे आलू, रतालू है, अदरक है। ये कहते हैं मिट्टी में मौजूद होते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या होते हैं, तने होते हैं। अब जब हमने टॉपिक पढ़ा था, ये आपका रिवीजन चल रहा है इसलिए हम जल्दी से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब आपने टॉपिक पढ़ा था हमने कहा था कि कैसे पता चलेगा कि मिट्टी के अंदर कोई तना है या कोई जड़ है। तो आपने कहा कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि नोड का होना,
अगर आपने अदरक देखा होगा और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर यहाँ पे अटेंड किया होगा तो हमने देखा था अदरक में कैसे नोड पाए जाते हैं। और सेकंड होता है बर्ड यानी कि कली जो निकलती है। आलू देखिए आपने, जैसे आप आलू की आंख कहते हैं, तो आपने कहा आलू से जो छोटे छोटे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर जो निकलते हैं, जो जिसे आप आलू की आंख कहते हैं या जिसे हम क्या करते हैं काट करके हम बोते भी हैं, वो होती है बर्ड। और बर्ड कहाँ से निकलती है, आपने कहा तने से निकलती है। तो ये कुछ कैरेक्टर है जो किसमें पाए जाते हैं, सिर्फ तने में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये कुछ आपके पास अलग अलग प्रकार के तने आते हैं। आपने कहा तने मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक तने ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से कहाँ पर होते हैं, जो पूर्ण रूप से होते हैं हवा में, जिसे वायवीय तने कहते हैं। जो मोस्टली आप जिन तनों को देखते हैं, ठीक है, वो होते हैं वायवीय या एरियल। ठीक है। फिर आते हैं अर्धवायवीय, जिसे हम सब एरियल कहते हैं। अर्धवायवीय में होता है कि तने का आधा जो भाग है वो मिट्टी के अंदर है और आधा क्या है, ऊपर है। जैसे आप देख सकते हैं पुदीना में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है। और तीसरी आती है आपके पास यहाँ पे भूमिगत, जी ठीक है, जिसे अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं, जो भूमि के अंदर यहाँ पर होती है। तो आपके पास क्या आते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे तने आते हैं। आगे हमने बात की है पत्ती के बारे में और हमने कहा पत्ती का स्ट्रक्चर ये वाला हमने देखा था, जिसमें हमने पत्ती का डायग्राम देखा था। हमने कहा था पत्ती के बीचों बीच एक मोटी रेशेनुमा संरचना निकलती है और इस संरचना को हमने क्या कहा था, मिड रिब कहा था। ठीक है। ये बीचों बीच ये वाली जो संरचना निकल रही है इसे हमने क्या बोला था, मिड रिब कहा था। ये कैसी होती है, मोटी होती है। तो इसे हमने कहा था मिड रिब, या इसका नाम है मध्य शिरा। ठीक है। आपने कहा इससे छोटी छोटी जो लेयर से छोटी छोटी जो रेशे हैं वो निकल रहे हैं इस प्रकार से, ये जो साइड में है। ये मोटे नहीं होते हैं जितनी मोटी मिड रिब होती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। ये वाला जो है आपका, ये क्या होता है, वेन होता है। ठीक है। वेन का मतलब होता है शिरा। तो आपने कहा मध्य शिरा और शिरा यानी कि मिडरिब और वेन मिल करके पत्ती में एक जाल जैसा बना रही हैं, एक नेटवर्क जैसा बना रही हैं, एक डिजाइन बना रही हैं। और आपने कहा इसी डिजाइन को हमने क्या कहा था, वेनेशन कहा था या शिरा विन्यास कहा था। शिरा विन्यास का मतलब, शिरा आप समझते हैं ये जो धागेनुमा संरचनाएं हैं पत्ती में, ये शिराएं हैं। और विन्यास का मतलब होता है अरेंजमेंट, कि इनका अरेंजमेंट कैसे, जैसे कि एक पत्ती इस प्रकार की है। अगर हम आगे और डायग्राम देखते हैं तो एक हमारे पास दो आती है, एक पत्ती जो है इस प्रकार की जालनुमा संरचना बना रही है, और एक पत्ती आप देख रहे कि सीधे, आपने कहा कि जो सीधी रेखाएं हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को काट नहीं रही हैं और ना ही जाल बना रही हैं, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रही है। तो ये भी शिराओं का विन्यास है। तो शिराओं का दो विन्यास आपके पास आता है, एक ये जो जालीनुमा है और एक ये जो क्या है, आपने कहा जो पैरेलल है, जो एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे समांतर है। तो आपने कहा कि शिराओं का अलग अलग पत्तियों में जो शिराओं का विन्यास होता है वो अलग अलग होता है, जैसे शिरा विन्यास या हमने क्या कहा था, वेनेशन कहा था। तो इसमें हमने बात की है यहाँ पर वेनेशन क्या होता है, वेनेशन के बारे में बात की है। वेन क्या होते हैं, आपने कहा वेनेशन जिसे सिरा विन्यास कहते हैं, क्योंकि आपने कहा पत्तियां जो होती हैं वो आकार और आकृति में भिन्न होती हैं। सिरा विन्यास में क्या बात हमने की है, पत्तियों पर शिराओं का जो एक पैटर्न होता है उसे सिरा विन्यास कहा जाता है। ये नसें नहीं होंगी, ये शिराएं होंगी, ये आप सही कर लेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में जब पढ़ा था तो इसे शिरा लिखा हुआ था। ठीक है। आपने कहा पत्तियों में जो धागे जैसी संरचना एक जाल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। अब आते हैं कुछ जैसे कि आपको मिडरिप के बारे में बताया गया। आपने कहा इट इज अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ। आपने कहा पत्ती के बीच एक मोटी जो शिरा होती है उसे मध्य शिरा कहते हैं, क्योंकि बीच में है तो इसीलिए मध्य शिरा है। अब हमने कहा जो शिरा विन्यास है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, इसे हम जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। रेटिकुलेट ये है जिसे हम क्या कहते हैं, जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। इसमें क्या होता है, मध्य शिरा बीच में होती है और दोनों साइड से क्या निकलती है, इसकी शिराएं निकलती हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आपने कहा पीपल, जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आम की जो पत्तियां होती हैं उसमें आप देख सकते हैं। आप जैसे कि जो माल्टा या नींबू की जो पत्ती होती है उसे भी आप देख सकते हैं कि बीच में एक मध्य शिरा होती है और साइड साइड में उसकी और क्या निकलती हैं, यहाँ पर जो शिराएं हैं वो निकलती हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे पत्ती वाला जो भाग होता है आप पत्ती वाले भाग को निकाल दीजिए, लेकिन मध्य शिरा और शिरा को अगर तोड़ेंगे नहीं तो आपके पास कुछ ऐसी संरचना आएगी जो कार्टून संरचना होगी, ऐसी।
इस प्रकार की कांटेनुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी किसमें, पत्ती में। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या आता है, अगर आपने पत्ती निकाली तो आपको कुछ कांटेनुमा संरचना मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर मध्य शिरा और शिरा कहेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन हमने कहा पैरेलल होता है। पैरेलल में हमने कहा कि यहाँ पर जो शिराएं हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, बल्कि कैसे अरेंज होती हैं, ये होती हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि इस प्रकार से एक दूसरे को काटती नहीं, एक दूसरे के साथ साथ आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इन दोनों पत्तियों में आपको पता चल रहा है। आपने कहा ये जो है, आपने कहा ये आता है आपके पास रेटिकुलेटेड वेनेशन, जिसे हम जालिका अवस्थ सिरा विन्यास कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ये वाली पत्ती। ये वाली जो पत्ती है ये क्या है, जालिका अवस्थ सिरा विन्यास है। अब आता है पैरेलल, जिसे हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। पैरेलल का जो एग्जाम्पल है वो आपके पास आता है ये, ठीक है। पैरेलल का, पैरेलल यानी कि समांतर सिरा विन्यास। तो दोनों में अंतर साफ आप देख सकते हैं। शिराएं जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं वो है जालिकावत या रेटिकुलेटेड वेनिशन। जहां पर शिराएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, एक दूसरे के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं, उसे हम कहते हैं पैरेलल वेनिशन या फिर समांतर सिरा विन्यास। अब हमने रेटिकुलेटेड या जालिकावत सिरा विन्यास के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। पीपल है, आम है, माल्टा है या नींबू है, इसके पेड़ हैं। अगर हम पैरेलल का एग्जाम्पल देखें तो आपने कहा घास जो होती है उसकी पत्ती आप देख सकते हैं। आपने कहा जैसे कि गेहूं के जो पौधे होते हैं उसकी पत्ती आप देख सकते हैं। जैसे कि मक्की की जो पत्ती होती है उसके लीफ आप देख सकते हैं। तो लीफ देखनी है, चाहे मक्की की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे घास की हो, इनकी आपको क्या देखनी है, पत्ती देखनी है। इसी प्रकार के आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की है यहाँ पर नोड और इंटरनोड क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। मेन था कि फंक्शंस ऑफ लीफ, पत्ती के कार्य, जिसमें हमने दो कार्य डिटेल में समझे हैं। हमने ट्रांसपिरेशन को भी समझा है और हमने फोटोसिंथेसिस को भी समझा है। पत्ती का जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है वो है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को आप क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो हमने कहा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो पत्ती में होती है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, एक जो हरा रंग होता है जो पत्तियों में पाया जाता है उसका नाम है क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, आपने कहा पानी चाहिए, और एक गैस है जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमें वातावरण में हमारे होती है, वो चाहिए। जब ये चारों चीजें पत्ती में इकट्ठा हो जाती है तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, फूड बनेगा, जिसे हमने क्या बोला था, ग्लूकोज कहा था। ठीक है, क्या है ये, ग्लूकोज है। और इसके साथ बनती है ऑक्सीजन, जो कि पत्ती से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, और इसका जो प्रयोग है हम क्या करते हैं, सांस लेने में करते हैं। ठीक है, तो दो कार्य हमने देख लिए पत्ती के, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से समझे थे। अब आते हैं बर्ड जो होती है। बर्ड क्या होती है, बर्ड यानी कि कली। कली, जैसे आप कली लगाते हैं, जैसे रोज का जो पौधा है, जो गुलाब का पौधा होता है, वो कैसे हम लगाते हैं, कलियों के द्वारा लगाते हैं। तो आपने कहा द बर्ड आर बेसिकली अ शूट दैट इज इन द स्टेज ऑफ अ डेवलपमेंट। आपने कहा कलियां मूलतः एक अंकुर है जो विकास के चरण में होती हैं। इट अपेयर्स एज अ स्मॉल प्रोजेक्शन फ्रॉम द स्टेम। आपने कहा तने से निकलने वाला एक छोटा सा जो उभार होता है वो कली होता है। अब कली जो है, यहाँ पे जो बर्ड होती है वो, या वो कुछ भी बना सकती है, या तो वो ब्रांच बना सकती है, या कली से आपने कहा क्या बनेगी, आपने कहा फूल भी बन सकता है। तो जो बर्ड होती है वो ब्रांच भी बना सकती है, वो क्या बना सकती है, फूल भी बना सकती है। ठीक है, इजी है बर्ड के बारे में यहाँ पे बात करना। आपने कहा जब भी आप बर्ड लगाते हैं तो बर्ड से क्या बनता है, पूरा एक पौधा भी बन जाता है। जैसे आलू में एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप रोज के प्लांट में एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये क्या होती हैं, बर्ड्स होती हैं। तो चलिए बर्ड्स को एक बार आपको सिंपल सी चीजें आपको बस एक लाइन में नोट कर लेना है कि जो बर्ड है वो क्या होती है, एक अंकुर है जो विकास के चरण में होता है, ठीक है। और तने से निकलने वाला एक छोटा, सबसे पहले लिखेंगे तने से निकलने वाला छोटा सा जो उभार होता है उसे हम बर्ड कहते हैं, जो एक अंकुर है और विकास के चरण में होता है। बर्ड से आपने कहा ब्रांच यानी कि शाखाएं भी बन सकती हैं, और फ्लावर यानी कि फूल भी बन सकते हैं। तो इतनी जो डेफिनेशन है आप बर्ड्स के बारे में यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लांट के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अट्रैक्टिव पार्ट के बारे में, दैट इज फ्लावर यानी कि फूल। फ्लावर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी। अब आज हम फ्लावर के बारे में बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज करनी है, आपको लेकर के आना है एक फ्लावर, ठीक है। एक ऐसा फ्लावर जो पूरा खिला हुआ होगा, जो पूरा नहीं खिला है उस फ्लावर को नहीं लेकर के आएंगे। एक ऐसा फूल लेकर के आएंगे जो पूरा खिला हुआ होगा, ठीक है। और जब आप उसे लेकर के आएंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को यहाँ पर, फूल के एक एक पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक एक पार्ट को जब आप फूल से निकालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होती है, ठीक है। और इसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस भाग का क्या कार्य होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो जो फूल होता है, हमने कहा कि सबसे रंगीन भाग होता है प्लांट का। अगर हम देखें कि प्लांट के पार्ट्स, अगर हम रूट की बात करें, जड़ की बात करें, तो कुछ ब्राउनिश कलर की आपकी रूट होती है। आपका जो तना है, अगर आपने कहा हर्ब्स एंड श्रब के बारे में बात हो रही है, तो आपने कहा कैसा होगा, कोमल होगा और हरे रंग का होगा। अगर ट्री के बारे में बात हो रही है तो वुडी होगा, तो आपने कहा ये भी क्या कैसा हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है तना जो है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे लीफ की, तो आपने कहा लीफ आपकी कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। और जो बर्ड्स होती हैं आपकी वो सेम कलर की होंगी। इसी के साथ अगर हम बात करें फूल के बारे में, तो फूल जो होते हैं अलग अलग पौधों में अलग अलग कलर के जो फूल आपके लगते हैं। जैसे कुछ में रेड होंगे, कुछ में येलो होंगे, ठीक है। कुछ में आपने कहा ब्लू कलर के होंगे। तो अलग अलग कलर के आपके क्या होते हैं, फूल होते हैं। तो जो सबसे रंगीन भाग होता है प्लांट का, वो हम क्या किसे कहते हैं, फूल को कहते हैं। फूल के साथ साथ आपने का जो फल होते हैं, फल भी अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन इतनी वैरायटी नहीं होती है। जो फल है, फल के रंगों में इतनी वैरायटी नहीं होती है जितनी वैरायटी फूलों में होती है। जैसे कि फल में जो रंग आप देखते हैं वो कैसा होगा, या तो आप ग्रीन देखेंगे, या तो आप येलो देखेंगे, या तो आप रेड यहाँ पर देखते हैं, मोस्टली यही होते हैं। बाकी जैसे कुछ ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्लैक या फिर पर्पल आप कह सकते हैं, जैसे जामुन है, ठीक है। तो ये हो सकते हैं। तो आपने कहा कि जो फल होते हैं, फल में ये कलर देखे जाते हैं, लेकिन फूल जो है, फूल आपको हर रंग के मिलेंगे। लाल हो गया है, गुलाबी हो गया है, आपने कहा येलो हो गया है, ब्राउन हो गया है, ब्लू हो गया है, व्हाइट हो गया है। तो आपने देखा कि फूल आपके क्या हैं, बहुत अलग अलग रंग के हैं। अब ये तो बात हुई फूल के स्ट्रक्चर, फूल के कलर के बारे में। आपने कहा फूलों के अलग अलग रंग क्यों होते हैं, कभी सोचा है कि सिर्फ फूलों में ही इतने अलग अलग रंग क्यों पाए जाते हैं, या इसके पीछे कोई रीजन है, या सिर्फ ऐसे ही फूलों का रंग अलग अलग होता है। हमने कहा इसका रीजन है। क्यों रीजन है, आपने कहा जो फूलों के अलग अलग रंग होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भंवरे होते हैं, जिसे हम भंवरा कहते हैं, या आप कह सकते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, जो बी होती है, हनी बी देखिए, जो बी होती है मधुमक्खी, मधुमक्खी को, कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने कहा ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर क्या होगी, पॉलिनेशन यानी कि परागण की प्रक्रिया होगी। अब आप सोचेंगे फिर परागण क्या हुआ, तो परागण को हम तब समझेंगे जब हम फूलों के भागों के बारे में समझ जाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि फूल क्या होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। और इनका जो अलग अलग रंग होता है, ये कीटों को क्या होता है, आकर्षित करने के लिए होता है, अट्रैक्ट करने के लिए होता है, जिससे कि वो फूलों पर आए और परागण की प्रक्रिया हो, ठीक है। अब थोड़ा सा जो फूल है, फूल का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम देख लेते हैं। तो आपको बताया गया है, द फ्लावर आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर ब्यूटीफुल टू लुक एट। आपने कहा फूल जो है वो पौधे का रंगीन भाग होता है, जो देखने में क्या होता है, सुंदर होते हैं। दे मे बी स्कैंटेड, यानी कि इनमें सुगंध भी हो सकती है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सुगंध, सुगंध का भी क्या कोई रीजन होता है, हाँ, सुगंध का भी सेम रीजन है कि ये भी क्या करते हैं, जैसे कुछ ऐसे कीट होते हैं जो रंगों से आकर्षित होते हैं, कुछ ऐसे कीट होंगे जो क्या होंगे, खुशबू से आकर्षित होंगे। तो सेम चीज, सेम रीजन है यहाँ पर भी कि परागण हो, पॉलिनेशन हो, इसीलिए ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। और इनसे क्या निकलती है, यहाँ पे खुशबू जो है उनसे रिलीज होती है। इट मेक इज इजी टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स बाय द color and shape of the flower, like rose and marigold.
आपने कहा कि इसमें गुलाब और गेंदा जैसे फूलों के रंग और आकार से हम पौधे की पहचान करना आसान हो जाता है, हम पौधे को पहचान सकते हैं। एक्चुअली में ऐसा होता है, आप लोगों ने भी फ़ील किया होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें रोज़ जो है वो फूलों से पहचान में आता होगा। अब जो हमारे बड़े होते हैं उन्हें पत्तियों से भी पता चल जाता है कि ये रोज़ है। लेकिन जब हम छोटे होते हैं, हमें इतनी समझ नहीं होती है पत्तियों की, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फूलों से पहचान करते हैं। जैसे-जैसे आप बड़े होंगे वैसे-वैसे हम पत्तियों से भी पहचान करते हैं फिर, क्योंकि अलग-अलग पौधे की जो पत्ती होगी वो क्या होती है, अलग-अलग होती है। अब जैसे कि आपने कहा कि आपके पास अलग-अलग फूल आते हैं, जैसे कि रोज़ का फ्लावर आ गया है, यानी कि गुलाब का जो पौधा होता है, जो गेंदे का फूल होता है, तो आपने देखा है कि रोज़ का जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स यानी कि रोज़ का जो फूल होता है, वो अलग-अलग रंग का होता है। मोस्टली कैसा देखा है आपने? कहा रेड, डार्क रेड होता है, लाइट रेड होता है, पिंक कलर का होता है, व्हाइट होता है, तो ये अलग-अलग कलर होते हैं। लेकिन जब आप फूल को देखेंगे तो आप समझ जाएँगे ये क्या है? गुलाब है। कैसे समझेंगे? जो पंखुड़ियाँ होती हैं फूलों की, जो कलरफुल पार्ट होता है फूल में, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनसे आप पहचान जाते हैं कि ये क्या है? रोज़ है। गेंदे के फूल आप सभी ने देखे होंगे, गेंदे के फूल कैसे होते हैं? येलो हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं। तो जब आप उनके कलर को देखते हैं, तब आप उसे पहचान जाते हैं। जैसे सूरजमुखी का फूल आप सभी ने देखा है, जब आप उसे देखेंगे तो आप पहचान जाते हैं। तो ऐसे ही आपने कहा कि फूल से आप पौधे को पहचान जाते हैं कि ये कौन-सा पौधा है, फूल के रंग के आधार पे और फूलों में जो पेटल्स होती हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ क्या होती हैं? जो कलरफुल पार्ट होता है फूल का, उससे। तो सबसे पहले आप जो फ्लावर है, उसकी जो डेफिनिशन है, वो एक बार आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों के जो भाग होते हैं, वो आते हैं। वो आपको होमवर्क में दिया जाएगा। आपको क्या करना है, जो फूल का चित्र है, पूरा वो बना कर के लेके आना है। अभी कुछ देर में आपको इमेज दिखाई जाएगी, आपको एज़ इट इज़ उसे नोट करना है। तो चलिए पहले एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। ये है आपके पास फ्लावर का डायग्राम और ये डायग्राम आपको बनाना है, साथ ही साथ आपको लेबलिंग भी करनी है। जो-जो भाग हमने यहाँ पे दिखाए हैं वो आपको लिख करके लेके आने हैं। तो आपको करना क्या है, जल्दी से चित्र बना लीजिए और आपको कलर भी करना है इसमें। जैसे अलग-अलग कलर आपको दिखा रखे हैं, वैसे ही अलग-अलग कलर आपको करने हैं। जो पिंक कलर के जो आपको भाग दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी पेटल्स होती हैं, जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं, जो कि आप जिसकी वजह से फूलों के रंग आप देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पिंक कलर ही करना है, आप अपने अकॉर्डिंग अलग-अलग कलर कर सकते हैं इनमें, ठीक है? तो अलग-अलग भागों को आप अलग-अलग कलर से दिखाएँगे, लेकिन ध्यान रखिए जो ग्रीन कलर का पार्ट है, उसे आप ग्रीन जैसे छोटी-छोटी जो पत्तियाँ जैसे दिखा रखी हैं, उसे आप ग्रीन कलर से ही करेंगे और जो आपको येलो कलर के भाग दिखा रखे हैं, उन्हें आप येलो कलर ही करेंगे, ठीक है? बाकी पेटल्स में आप अपने हिसाब से अलग-अलग कलर कर सकते हैं। तो डायग्राम नोट कर लीजिए और आपको घर से क्या करना है, इसे कलर करके लेके आना है और जो-जो भाग यहाँ पर बता रखे हैं, वो भाग लिखने हैं। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, सो क्लास आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे फ्लावर के बारे में और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है, आप लोग घर से नोट करके लेकर के आएँगे और इसे पूरा करके लेकर के आएँगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।